हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं आप सभी को गुड मॉर्निंग बोलना चाहूँगी। हैप्पी हैप्पी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस ऑल ऑफ। और तो यहाँ पर 6 बज चुके हैं। कितना भी जल्दी उठना चाहूँ लेकिन जल्दी नहीं उठ पा रही हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है, रात को ना इतना लेट हो जाते हैं ना कि सुबह आँख खुल ही नहीं पाती है। तो सबसे पहले ना मैं झाड़ू लगा देती हूँ सारे में अच्छे से, और उसके बाद ही मैं दूसरा कुछ काम करूँ। तो गाइज़ आप देख सकते हैं अब हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा एरोप्लेनों की आवाज़ आती है, क्योंकि हवाई अड्डा पास ही में है, और जिसकी वजह से एरोप्लेन की आवाज़ बार बार आती है जब भी हम वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं। तो इसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा एरोप्लेन की वॉइस आती है। तो यहाँ ना हमने पूरे अच्छे से सब में झाड़ू लगा दी है, और झाड़ू लगाने के बाद ना मैं किचन काउंटर तो साफ़ करना ही है, और थोड़े बहुत बर्तन हैं वो भी साफ़ करने हैं, क्योंकि रात में 2-4 बर्तन हो ही जाते हैं, जो भी धोकर रखो कितने भी तब भी। तो सबसे पहले अब मैंने किचन काउंटर और बर्तन धो दिए हैं, और बच्चों का अब दूध गर्म करने के लिए रख रही हूँ, और उसके बाद मैं बनाऊँगी उनके लिए आलू की सब्ज़ी और पूरी। आलू की सब्ज़ी और उनके साथ पूरी उनको बहुत पसंद होती हैं, मतलब बहुत पसंद है। मेरे बड़े बेटे को रात को बोल रहा था मम्मी सुबह ना आलू और पूरी बनाना, तो मैंने बोला ठीक है। तो आप देख सकते हैं फिर से आवाज़ आ गई है एरोप्लेन की। तो इतनी जल्दी यहाँ पर एरोप्लेन आते हैं, क्योंकि दिल्ली हवाई अड्डा है ना यहाँ पर, तो जिसकी वजह से ना मैं वॉइस रिकॉर्डिंग अच्छे से कर नहीं पाती हूँ और बहुत ही दिक्कत आती है। जैसे कि मैं जब शादी होकर आई थी ना, तो उस टाइम मुझे बहुत दिक्कत होती थी, कान में लगती थी इनकी आवाज़, लेकिन अभी आदत पड़ गई है थोड़ी सुनने की, तो जिसकी वजह से मुझे अब कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर ना मैंने आलू काट कर जीरा डालकर और इनको छौंक दिया है। तो थोड़े से रेगुलरी मसाले डाल देते हैं, और मैंने टमाटर और प्याज बस काट कर रखी है। बहुत सिंपल सब्ज़ी बना रही हूँ, और ज़्यादा कुछ मसाले, ज़्यादा कोई ताम झाम नहीं, बहुत जल्दी क्योंकि सुबह में इतनी जल्दी रहती है ना कि आप सभी जानती हैं जो घर की बच्चों की माएँ हैं ना, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं और स्कूल जाते हैं, तो उनको भी पता रहती है कि सुबह सुबह क्या करना होता है, कितनी जल्दी। तो यहाँ पर ना मेरा जो है ना सब्ज़ी बन रही है गैस पर, और एक ना गैस जल नहीं रही थी, तो मैं सोच रही थी दूसरे गैस पर मैं पूरियाँ निकाल लूँ और एक पर सब्ज़ी रख दूँ। तो लेकिन दूसरी गैस पता नहीं लाइटर में क्या हो गया था, तो लाइटर मैंने बहुत जलाया लेकिन वो जल नहीं पाया, और मुझे माचिस भी नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से मैं दूसरा गैस चालू नहीं कर पाई, और एक ही गैस पर मुझे दोनों काम करने पड़े। अब मैंने सोच लिया कि अभी इस गैस पर सब्ज़ी बन जाएगी, तो उसके बाद इसी गैस पर मैं रख दूँगी पूरियाँ बनने के लिए, गैस नहीं बंद करूँगी, क्या पता लाइटर फिर चले ना चले। तो ना सब्ज़ी बन गई है, और मैंने पूरी के लिए कढ़ाई छोटी रख दी है, और अभी तेल डाल देते हैं, रिफ़ाइंड ऑयल, और डालने के बाद अब बना देंगे हम पूरियाँ। जल्दी से बना देंगे, बहुत जल्दी, और ज़्यादा नहीं खाते हैं वो, 2-2 3-3 पूरियाँ बस मुश्किल से खाते हैं, तो 3 छोटे वाले के लिए और 4 बड़े वाले के लिए। तो यहाँ पर नहा कर आया मेरा बेटा, और मुझसे बोल रहा था मम्मी मैं नहा कर आ गया हूँ। मैंने कहा ठीक है चलो मैं आती हूँ, आपको तैयार करूँगी, इतने मैं मतलब पूरियाँ निकाल कर और आपको तैयार करती हूँ। तो वो चला गया अंदर, और मैं यहाँ पर पूरियाँ तल रही हूँ। अब पूरियाँ तल चुकी हैं, मैं इनको टिफ़िन में पैक कर देती हूँ, और उसके बाद मैं उसको तैयार करूँगी। तो यहाँ पर ना मैंने टिफ़िन ले लिए हैं, और फॉइल पेपर ले लिया है, मतलब फॉइल पेपर नहीं, बटर पेपर। मैं फॉइल पेपर में खाना नहीं पैक करती हूँ, रैप नहीं करती हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है फॉइल पेपर की कितनी न्यूज़ आई थी कि फॉइल पेपर में अगर खाना खिलाते हैं बच्चे को तो वो सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता, इसलिए बटर पेपर का मैं यूज करती हूँ। तो यहाँ पर दोनों टिफ़िन ना हमारे अच्छे से तैयार हो चुके हैं, और अब वो ना जाकर देखती हूँ क्या हाल चाल है इसके। तो इसने ना अपनी पैंट और शर्ट पहन ली है ऑलरेडी, बहुत तेज़ है ये, मतलब अपने आप ड्रेस अपनी पहन लेता है, और बड़े बेटे को ना पहनानी पड़ती है, उसको ड्रेस पहननी भी नहीं आती है, उसको अच्छे से कपड़े पहनने कोई आते ही नहीं है। तो देख सकते हैं वो बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन फिर भी अपना काम स्वयं करना जानता है, अच्छे से कर लेता है। और बड़े वाले बेटे को तो बस सारा काम करके दो, वो ज़्यादा ही लाडला है ना, पहला बच्चा रहता है तो सबका लाडला रहता है, तो इसीलिए। तो यहाँ पर ना बड़े बेटे ने ये सारा तामझाम कर रहा है, देखो कैमरा इधर उधर घुमा रहा है हमारा, और ये कैमरे को देखकर नटखटी अपनी हरकतें स्टार्ट कर दी हैं इसने,
और अभी देखिएगा क्या कर रहे हैं ये। तो आपके घर में भी अगर छोटे बच्चे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके बच्चे भी इस तरह से शैतानियाँ करते हैं या नहीं। तो यहाँ पर ना मेरे बच्चे चले गए हैं स्कूल और मैं चाय दे कर आ गई हूँ और कूड़े की जो बाल्टी थी वो भी नीचे रख के आ गई हूँ। तो यहाँ पर आकर ना मैं पोछा लगाने स्टार्ट कर दिया था। तो मेरी सास ने देखा ये तो पोछा लगा रही है, तो वो छोटे देवर को, मेरे देवर को ना पराठे खाने थे, सुबह सुबह हैवी ब्रेकफास्ट करना था, तो नाश्ता करना था। तो उन्होंने बोला मम्मी आप बना लाओ मुझे पराठे और मैं पराठे खाऊंगा। तो वो पराठे बनाकर ले गई हैं और मैं यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ। पोछा लगाने के बाद ना मैं अपने कपड़े लेकर आऊँगी अंदर से और अपने कपड़े ले आकर मैं नहाना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि आज ना मंडे है और 23 तारीख है 23। तो मंडे में ना मेरा फास्ट रहता है, जिसकी वजह से मुझे सुबह जल्दी नहाना पड़ता है। वैसे मैं नहा ही लेती हूँ जल्दी, 9 बज जाते हैं, बस 9 बजे से पहले पहले नहाना हो जाता है। उसके बाद तो बस घर का काम और पढ़ाई लिखाई ही रह जाती है। तो यहाँ पर ना 8:30 बज चुके हैं और मैं नहा ली हूँ, और नहाने के बाद थोड़ा सा अपनी डेंटिंग पेंटिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों की और घर की देखभाल के चक्कर में ना अपनी आप को सजना संवरना सब भूल गई हूँ मैं, और बिल्कुल फेस भी इतना डल हो गया है ना कि मैं बता नहीं सकती। और जब से मैं बीमार हुई ना, मेरी तबीयत ख़राब हुई है, मेरे पैर में जब से चोट हुई है ना, चोट लगी थी, उस समय से तो मैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत हो गई है मेरी, और मुझे उठने में भी बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा आलस आता है। अब मैं ना ज़्यादा ही आलसी हो गई जब से पड़े पड़े खाकर। तो अभी टाइम आ चुका है कि पढ़ कर ना खाऊं, तो मैं अच्छे से तैयार हो चुकी हूँ। अब जा रही हूँ मैं छत पर अपने महादेव जी को जल अर्पण करने के लिए। तो फूल नहीं है तो थोड़े से फूल हमारी फुलवारियों पर उतर रहे हैं, आ रहे हैं, और दो हम वो भी तोड़ लेंगे। क्या बोलते हैं इनको, धतूरा। धतूरा भोलेनाथ जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि भोलेनाथ के ये प्रिय है। और 2 पत्ते और 2 धतूरे मैंने तोड़ लिए, क्योंकि 2 शिवलिंग रखी हुई हैं हमारी छत पर, तो इनको अच्छे से धोकर रख लेते हैं। और एक एप्पल मैं ले आई हूँ नीचे से। फ्रूट्स ज़्यादा नहीं थे घर में, बाद में लाए थे कल दिन में, तो फ्रूट नहीं थे। एक एप्पल पड़ा था तो मैं वही उठा कर ले आई हूँ। तो यहाँ पर मैंने दिया जला दिया है, धूप बत्ती कर दी है, और अच्छे से पूजा पाठ मैंने कर दिया है। नीचे भी पूजा करके आ गई हूँ, और मैंने भीगे हुए बादाम रखे हुए थे, तो मैं इनको 2 बादाम छील कर मैं खा लेती हूँ। बाकी के बच्चों के लिए रह गए हैं, मतलब मुझे याद ही नहीं रहा था उनको खिलाने का, और अपने हस्बैंड को भी मैं भूल गई देना। अब क्या करें, जल्दी जल्दी रहती है, और जल्दी जल्दी में इतना कुछ करना होता है ना कि याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर। अब ना मैं शादी से पहले इतनी तेज़ याददाश्त थी ना, मैं कहीं पर कोई चीज़ रख दी थी तो मैं सोते सोते बताती थी कि वो चीज़ वहाँ पर रखी है। लेकिन अभी क्या है ना कि जगते हुए भी अभी रखी है थोड़ी देर पहले, लेकिन थोड़ी देर में ही मैं भूल जाती हूँ कि चीज़ मैंने कहाँ रख के मैंने छोड़ दी है। तो यहाँ पर ना मैंने अपनी स्टडी, अभी 9:15 बजे हैं और मैं स्टडी करने के लिए अपनी बैठ गई हूँ। तो देखिए 9:15 बजते बजते ना मैंने 12:30 बजे तक स्टडी की, और उसके बाद ना थोड़ी देर रेस्ट किया, और फिर 1:30 बजे फिर बैठ गई। अब ना 1:30 बजे मैंने मतलब जब बच्चे आ जाते हैं ना, 1:30 बजे के टाइम आए थे, तो उसके बाद से मेरे सर में ना इतना तेज़ दर्द था, पता नहीं भूख की वजह से हो रहा था, मतलब फास्ट की वजह से हो रहा था, किस लिए हो रहा था, मैंने कुछ खाया नहीं था, बस थोड़ी सी चाय पी थी, तो शायद उसकी वजह से भी हो रहा होगा। तो मैंने कपड़ा बांध रखा है, अपनी जो मेरा जो दुपट्टा है ना, वही मैंने अपने माथे में बांध लिया है सर में। बहुत तेज़ दर्द था, मुझे स्टडी भी करनी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको बांध कर ही अपनी स्टडी स्टार्ट कर दूं। और मेरे एक एप्पल, मेरे हस्बैंड जब बच्चों को लेकर आए थे ना, तो वो फ्रूट्स भी ले आए थे, बनाना और एप्पल। तो मैंने ना एक एप्पल धोकर रख लिया था, और मैं उस एप्पल को भी इसी के साथ मतलब पढ़ाई करते करते ही खा रही हूँ। शायद भूख शांत होगी तो शायद सर में भी दर्द बंद हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। मुझे रात के 11 बजे तक ये सर का दर्द बंद नहीं हुआ था। तब मैंने अपने बेटे से बोला, छोटे वाले से, वो काम जो है ना बहुत अच्छी तरह से करता है। आप सभी को मैं बताती हूँ बार बार कि मेरा छोटा बेटा ना मेरे लिए बहुत अच्छा है, और बड़ा बेटा ना वो अपनी अम्मा बाबा का ज़्यादा लाडला है, तो वो उनकी बात सुनता है, मेरी सुनता नहीं है।
तो मैंने उसे बोला ना, बेटा मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो उसने बोला लाओ मम्मी मैं दबा देता हूँ। लेकिन दबाना तो उसका इतना अच्छा था ना कि मेरा थोड़ी देर ही उसने सर दबाया और मेरा दर्द ना छू मंतर हो गया। पता नहीं क्या जादू कर दिया उसने, लड़के ने, कि मेरा सर का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया। क्या आपके घर में भी बच्चे छोटे हैं तो ऐसा करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर ना मैंने स्टैंड मंगाया था एक छोटा, क्योंकि ये स्टैंड ना मैं जो है ब्लॉग वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत दे रहा था, जो मेरे स्टैंड है मेरे पास। तो और एक स्टैंड मेरा टूट गया है, तो मैंने ये छोटा मीशो से स्टैंड मंगाया है। अगर ये स्टैंड आपको भी चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप सभी को, मुझे कमेंट कर देना। अच्छा, ब्लॉग वीडियो बनाने के लिए ये स्टैंड सबसे परफेक्ट है और बहुत ही अच्छा है। आप सफ़र में भी कहीं ले जा सकते हैं कैरी करके, बहुत ही आराम से ये कहीं पर भी रख सकते हैं। बहुत छोटा सा हो जाता है, लेकिन अभी देख सकते हैं आप, इतना छोटा लग रहा है ना, ये छोटा नहीं है, इसकी स्ट्रिक अंदर तक घुसी हुई है और ये काफ़ी लंबा है। तो ब्लॉग वीडियो बनाने के लिए बहुत ही अच्छा है। आप भी इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कहाँ यस ज़रूर लिख के भेजें, लिंक मैं भेज दूँगी आपके पास। तो यहाँ पर ना मैंने दोपहर का जो व्यू दिखा रही हूँ मैं, शाम 4 बजे का, तो शाम के 4 बज चुके हैं और मैं आ गई हूँ अपनी किचन में चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पर ना मैं बच्चों के लिए भी थोड़ा दूध निकाल देती हूँ और अपनी चाय के लिए भी। तो मेरे भी सर में दर्द हो रहा था, अब नीचे मुझे दिखाना नहीं था कि सर में दर्द है, नहीं तो वो कुछ से कुछ बोलने लगते हैं, क्योंकि बड़े बुज़ुर्गों की ना बुढ़ापे में ऐसे ही हो जाता है, बच्चों जैसा दिमाग। तो मैं उनके ज़्यादा मुँह नहीं लगना चाहती, तो कोई नहीं। तो मैंने अपना दुपट्टा खोलकर मैं उनको चाय बनाकर देकर आ रही हूँ। अब देखिए, तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, काम तो घर का करना ही है, तो उसमें क्या काम चोरी करनी। तो यहाँ पर बच्चों के लिए भी मैंने दूध कर दिया है और अपने लिए भी चाय निकाल ली है, क्योंकि आज मेरा फास्ट है। तो आज मैं गिलास में चाय पीऊँगी, कप में नहीं पीऊँगी। नीचे 2 कप ले जा रही हूँ और 1 गिलास अपने ससुर के लिए। तो फाइनली मैं चाय देकर आ चुकी हूँ और अपनी चाय यहाँ लेकर आ गई हूँ, क्योंकि फास्ट वाले दिन ना कप में चाय नहीं पीते हैं, गिलास में पीते हैं। तो इसलिए मैं चाय गिलास में लेकर आई हूँ। मैं अपनी स्टडी पे फिर से दोबारा बैठ गई हूँ, लेकिन क्या करें, मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, सर के दर्द की वजह से। तो लेकिन काम तो करना था मुझे, स्टडी तो करनी है ही। 4-5 घंटे बस 5 घंटे ही निकाल पा रही हूँ डेली के। मैं सोच रही हूँ 5 से मेरे बढ़ जाएँ ज़्यादा, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है शायद अभी। जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, मेरी स्टार्टिंग है अभी स्टडी करने की, क्योंकि मैंने जब से शादी हुई है मेरी, मैंने कोई स्टडी नहीं की है। शादी से पहले ही मैंने जो पेपर दे रखे थे कंपटीशन एग्ज़ाम के, वही दे रखे हैं। और शादी के बाद तो 8 साल मेरी शादी को हो चुके हैं। तो 8 साल से मैंने जो वो पढ़ाई मैंने रोक रखी थी, तो अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मुझे थोड़ी दिक्कत तो होगी, लेकिन कोई नहीं गाइस, ये सब समय निकल जाएगा, क्योंकि दिक्कतें आती हैं तभी सुख के बादल आते हैं। तक दुख और परेशानी हम फेस नहीं करते हैं, उनकी अहमियत हमें पता नहीं चलती है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर वही चीज़ है, मैं आप सभी को यही समझाना चाहती हूँ कि समय रहते ही अपने आप को पहचानें और अपना जो लक्ष्य है एक साध लें कि आपको क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है। कुछ जो बच्चे होते हैं ना, वो अपने आप को यही समझते हैं कि बस हमें तो इसी दुनिया में जीना है, लेकिन नहीं, इस दुनिया से निकल कर भी बहुत सारी दुनिया है जहां आप अच्छे से जी सकते हैं और रह सकते हैं। जैसे कि अपनी कोई, तो स्टडी करते करते 6:30 बज चुके हैं। अब मेरा खाना बनाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि व्रत का खाना मुझे बनाना है। तो किचन में मैं पहुंच गई हूँ, सारे बर्तन इकट्ठे कर दिए हैं। मैं अभी धोऊँगी नहीं, मैं अपना खाना बनाऊँगी सिर्फ। तो यहाँ पर मैंने आटा निकाल लिया है, मैं बनाऊँगी मीठे पराठे। तो खाना मेरी सास बनाएंगी और मैं अपने बस मीठे पराठे बनाकर और मैं खा लूँगी पूजा करके साथ। और मैं आ गई हूँ किचन में अपने पराठे बनाने के लिए। तो मैंने मीठे चीनी वाले पराठे बनाए थे, क्योंकि मीठे पराठे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये दूध के साथ मैं खाती हूँ व्रत वाले दिन। और बाकी का जो खाना था ना, वो छत पर मेरी सास बना रही थी और मैं छत पर नहीं गई थी, मैंने नीचे गैस पर ही बना लिए थे पराठे। आप सब सोच रहे होंगे कि इसकी सास ज़्यादा काम करती है, लेकिन नहीं गाइस, वो हम दोनों बांट कर करते हैं। क्योंकि मैं उनकी वीडियो इसलिए शूट नहीं करती हूँ क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता, बुजुर्ग इंसान है थोड़ी और पुराने ज़माने के, तो उनकी बातें थोड़ी पुरानी ही रहती हैं। तो इसलिए मैं थोड़ी वीडियो ना थोड़ी उनसे छुपा कर ही शूट करती हूँ।
हाँ पता है उनको कि ये वीडियो बनाती है, लेकिन पूरा प्रॉपर्ली ये नहीं पता है कि मैं ब्लॉग वीडियो भी बनाती हूँ। मैं बनाती हूँ किचन की रेसिपी की वीडियो। तो अभी मैं रेसिपी वीडियो नहीं डाल रही हूँ, मैं सिर्फ ब्लॉग वीडियो ही डाल रही हूँ, क्योंकि रेसिपी वीडियो डालूँगी तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा इसलिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।